टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन ऑगडन नेशनल के पोम, ये एक बैलेड है। बैलेड क्या होता है? एक ऐसा पोम जो कि सॉन्ग की फॉर्म में लिखा गया हो, जिसको गा के सुनाया जाता है, और एक किसी इंसान की गाथा, ये वीर गाथा आपको सुनाए। जैसे इस पोम के अंदर भी एक ड्रैगन होता है जो कि स्टार्टिंग में बड़ा डरा हुआ दिखाया गया है, कायर बोल रहे हैं सब लोग उसको, लेकिन वो कुछ ऐसा कर दिखाता है जिससे पता चलता है कि यही हीरो है। स्टोरी का इस पोम का बेसिक जो थीम है वो है क्राइसिस रिवील्स कैरेक्टर। जब आपके ऊपर परेशानी आती है तब पता चलता है कि आप मजबूत हैं या आप बिखर जाते हैं आराम से, है ना। क्राइसिस कैरेक्टर को रिवील करती है। परेशानी के समय में ही पता चलता है कौन मजबूत और कौन कमजोर, ठीक है। जैसे ये समय जो है वो आपका कैरेक्टर टेस्ट करता है, ठीक है। आप जीतो या हारो, आपको कोई जज नहीं करेगा, पर आई एश्योर यू कि ये मेहनत अगर आप करोगे साथ में, जैसे आप अभी बैठे हो, ये आपको टाउन याद रहेगी और टाउन आपको हेल्प करेगी, वेस्ट नहीं जाएगी कभी। आपका कैरेक्टर बिल्डअप करती है मेहनत हमेशा। मुझे किसने बोला था, जब कुछ समझ ना आए ना, जब कुछ भी ना समझ में आए, बिल्कुल आप परेशान हो, घबरा रहे हो, जस्ट वर्क, पुट योर हेड डाउन एंड वर्क। करते रहो, मेहनत करते रहो, विल बी एबल टू फिगर आउट समथिंग। कुछ ना कुछ तो आ जाता है, ठीक है। देखो अब तो मैं क्योंकि काफी लेंथी फोन है, मैं आपको शॉर्ट में समरी देता हूँ इसकी। सबसे पहला बच्चा पार्टी पहले पैराग्राफ में आपको इंट्रोड्यूस किया गया है बेलिंडा से। बेलिंडा जो है वो एक घर की ओनर है। शी लिव्स इन अ लिटिल व्हाइट हाउस, वो एक सफेद से घर में रहती है और उसके 4 पेटल हैं, 4 पेट्स। कौन कौन है? एक छोटी सी ब्लैक कैटर है, एक छोटा सा ग्रे माउस है, एक ड्रैगन है और एक डॉग भी है उसका, ठीक है, येलो डॉग, सब लौंडे, ठीक है। तो ब्लैक कैटर है, ग्रे माउस है, येलो डॉग है और छोटी सी एक रेड वैगन भी है उसकी। छोटी सी रेड वैगन यहाँ पर नहीं दी हुई है, मतलब रेड वैगन मतलब एक गाड़ी भी है इसमें बैठ के जाता है, ठीक है। और रुका है कि ना हेड एंड छोटा सा पेट ड्रैगन भी है, ठीक है। अब अगले स्टैंजर में उनके नाम बता दिए, बस क्या क्या नाम बताए गए। ये जो लिटिल ग्रे माउस, जो लिटिल किटन है उसका नाम इंक है, जो माउस है उसका नाम ब्लिंक है, ब्लिंक है ना। यानी कि ये जो कैट है इसका नाम इंक, ये जो माउस है इसका नाम ब्लिंक। जैसे टॉम एंड जेरी थे ऐसे यहाँ इंक और ब्लिंक, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया जो येलो डॉग है उसका नाम है मस्टर्ड और जो ड्रैगन है उसका नाम है कावर्ड, उसका नाम है कस्टर्ड और उसको कावर्ड बोला गया। कावर्ड मतलब बुज़दिल, ठीक है। आगे देखो, आप इस ड्रैगन का डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कैसे दिखता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कैसा दिखता है, ठीक है। कस्टर्ड जो ड्रैगन है उसके बड़े-बड़े शार्प टीथ हैं, बड़े-बड़े दांत हैं उसके, भैया 15 साल उसकी स्पाइक्स है बॉडी में। स्पाइक्स क्या होते हैं? ये वाले स्ट्रक्चर्स है ना, जो शार्प स्ट्रक्चर्स होते हैं एट द टॉप ऑफ द बॉडी। 20 साल के स्केल्स अंडरनीथ है। स्केल्स क्या होती है बच्चा? पार्टी तो हार्ड लेयर होती है स्किन बीनीथ, जो बॉडी के यहाँ पर हार्ड लेयर होती है उसको स्केल्स बोलते हैं। तो अंडरनीथ स्केल्स है। फिर माउथ का फायर प्लेस, उसका मुंह जो है वो फायर प्लेस की तरह है क्योंकि आग छोड़ता है। पेपर आप देख ही रहेगा। माउथ का फायर प्लेस है एंड चिमनी फॉर अ नोज है और उसकी नोज जो है चिमनी की तरह धुआं छोड़ती है ना, दिख भी रहा है आपको। एंड रियली टिलो डैगर्स ऑन हिज टोज और उसकी टोज जो है ना वो डैगर्स की तरह है। डैगर क्या होता है? छुरी, है ना। छोटी सी छुरी देखी होगी आप लोगों ने, बड़ी शार्प होती है जो कि उसको डैगर बोला जाता है। तो उसकी टोज पे डैगर्स है, यानी कि उसकी टोज पे जो है ना ये शार्प नेल्स जो वो डैगर से कंपेयर। गॉडजिला, यस गॉडजिला। ये देखना भी कैसे पता चलेगा आप लोगों को। कस्टर्ड जो ड्रैगन है उसके बारे में क्या डिस्क्रिप्शन है, ध्यान से एक बार दोबारा देख लो। उसके बहुत शार्प टीथ है, बड़े-बड़े स्पाइक्स हैं उसकी बॉडी पे, बैक पे, स्केल्स अंडरनीथ है, माउथ उसका फायर प्लेस की तरह है क्योंकि आग छोड़ता है, चिमनी उसकी नोज जो उसकी चिमनी की तरह है क्योंकि वो धुआं बाहर छोड़ता है उससे। एंड देन डैगर और स्टोनर्स की टोज पे डैगर से दिखाया गया, ठीक है। आप आगे देखिए, आप बताया गया इनकी बहादुरी के किस्से गाए गए। बोला गया जो बेलिंडा है वो बहुत ही बहादुर है, जैसे इतनी बहादुर है कि वो बैरल फुल ऑफ बेयर्स, बहुत सारे भालू अगर एक कंटेनर में मैं डाल दूं उनके बराबर इसकी बहादुरी है, ठीक है। ऐसी इंक और ब्लिंक जो है वो इतने बहादुर है कि वो लायंस को नीचे चेज डाउन कर देते हैं, लायंस के पीछे भाग के उनको भगा देते हैं स्टेयर्स से। ऐसी जो मस्टर्ड है वो भी बहुत बहादुर है, इतना बहादुर है कि वो टाइगर के जैसा है, जैसे गुस्से में टाइगर होता है ना, ऐसा बहादुर है मस्टर्ड। सब बहादुर है यहाँ जल्दी चला ली। लेकिन कस्टर्ड राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। लेकिन कस्टर्ड के बारे में बोला गया वो तो एक नाइस सेफ केज के लिए रोता रहता है, यानी कि वो जो कस्टर्ड है वो कंफर्ट पसंद करता है या वो सिक्योरिटी चाहता है, इसलिए एक सेफ केज के लिए रोता रहता है। वो बहादुर नहीं है,
ठीक है। चलाई थे तो हम अपने गुल्लक के आगे क्या बैठे होता थे है, अब आता है कहानी में ट्विस्ट, अब आती है क्राइसिस, जिससे पता चलेगा असली मायने में बहादुर कौन है। ठीक है, सडनली दे हर्ड अ नास्टी साउंड, एकदम से एक आवाज आती है, अजीब सी अनप्लेजेंट आवाज आती है। नास्टी मतलब अनप्लेजेंट, एक अनप्लेजेंट आवाज आती है। क्या? मस्टर्ड ग्राउल, मस्टर्ड जो ग्राउल करने लगा, गुर्राने लगा। जो लोग ग्राउंड, सब लोग इधर उधर देखने लगे। म्याउच क्राइडिंग, इंक जो है वो क्या बोलता है, एंड ओह क्राइड बेलिंडा, बेलिंडा बोलती है ओह, और देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग द विंडो, क्योंकि विंडो में मोबाइल में एक 75 पैसे पायरेट, एक समुद्री लुटेरा क्लाइंब कर रहा था। राजा में के लिए खतरनाक लुटेरा, उसकी डिस्क्रिप्शन दी है। तो तनी कैसा दूर दिखता से है? दिखाई लगा। पिस्टल इज लेफ्ट हैंड, उसके लेफ्ट हैंड में पिस्टल, पिस्टल इज राइट, उसके राइट हैंड में पिस्टल, एंड ही हेल्ड हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, और उसके मुंह के अंदर एक कटलेस ब्राइट, कटलेस क्या